दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बेगूसराय में एक पिता ने सौतेली बेटी के साथ किया रेप और वो पिछले 1 साल से पीड़िता को परेशान कर रहा था। इस दौरान उसने कई बार उसके साथ रेप किया, लेकिन नाबालिग डर के मारे किसी को बता नहीं रही थी। घटना तेघड़ा नगर परिषद के एक वार्ड की है। वहीं पीड़िता के शोर शराबे पर ग्रामीण जुटे और पिता को पकड़कर तेघड़ा थाने को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले आई है। 2025 के चुनाव में तेजस्वी वर्सेस सम्राट चौधरी तो कौन पड़ेगा भारी। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। 2 दिन पहले पटना में लगे पोस्टर ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। पोस्टर में बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई। इसके बाद से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राजद लालू प्रसाद यादव के बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 2025 में सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने में लगी है। सम्राट चौधरी के बीजेपी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से पब्लिक डोमेन में इसकी चर्चा सबसे तेज है कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सामने एक तेज तर्रार युवा नेता को खड़ा कर दिया है। भागलपुर में प्रदूषण जांच करने पहुंची केंद्रीय टीम। भागलपुर के कहलगांव में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पूर्वी क्षेत्रीय निदेशालय कोलकाता से 5 सदस्यीय वैज्ञानिक की टीम पहुंची, जहां पर 2 दिनों तक वायु प्रदूषण का जांच किया जाएगा। केंद्रीय टीम कहलगांव के एक चारी के पश्चिम टोला भोलसार निवासी के आवेदन पर वास्तविक स्थिति का जायजा करने के लिए पहुंची है। स्थानीय निवासी ने पीएमओ में शिकायत की थी कि एनटीपीसी के चारों ओर करीब 20 से 25 हजार लोग वायु प्रदूषण से जूझ रहे, सांस संबंधित बीमारी से ग्रसित हो रहे। एनटीपीसी के इस डेक से उड़ने वाले राख से लोग परेशान हैं, जिसके बाद अब कई घरों पर यंत्र लगाया गया है ताकि प्रदूषण की जांच हो पाए। बिहार के साथ नेपाल की करीब 730 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल के तमाम इलाकों में चीन की दखल कुछ महीनों में काफी तेज हो गई है। भारतीय सीमा के करीब नेपाल में चीन तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा। नेपाल में विकास के नाम पर हो रहे ऐसे कार्यों पर भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर है। एसएसबी सीमाई क्षेत्रों में टेक्निकल मॉनिटरिंग को लेकर और भी बेहतर करने पर लगातार तेजी से काम कर रही है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी इसे और भी मजबूत करने की तैयारी है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और रेडियो के माध्यम से भी चीनी दुष्प्रचार के खिलाफ पूरा प्लान तैयार किया गया है। नेपाल भारत के बीच रोटी बेटी के संबंधों पर लगातार बात करने के लिए भारतीय सीमा में कुछ एफएम स्टेशन भी जल्द ही काम करने लगेंगे। राज्य में यूट्यूबर मनीष कश्यप के बाद उसके 3 करीबियों की तलाश। रवि भट्ट, मनीष द्विवेदी और रजनीश पर कसेगा यूयू का शिकंजा। इधर यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर जा चुकी है। इधर बिहार में आर्थिक अपराध इकाई की जांच और कार्रवाई तेज होगी। तमिलनाडु मामले में जो लोग फरार चल रहे यूयू के कदम उनकी तलाश में और भी आगे बढ़ेंगे। जांच एजेंसी को इस मामले में मनीष कश्यप से जुड़े उनके 3 सहयोगियों और करीबियों की तलाश है। इसमें सबसे पहला नाम उसके पार्टनर और सस्ता के एमडी मनीष द्विवेदी का है, और जो कंपनी का सारा हिसाब किताब भी देखता था। रुपयों की सारी जिम्मेदारी इसके पास ही थी। दूसरा नाम और बेहद करीबी लोगों में शामिल रजनीश और तीसरा शख्स अयोध्या टाइम्स के रवि भट्ट है। मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज होने के बाद ये तीनों फरार चल रहे और इनकी तलाश में पहले छापेमारी हो चुकी है। अब फिर से इनकी तलाश तेज से होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने छुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर। रामचरितमानस विवाद पर तनाव की थी चर्चा। चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में मिले। पटना में चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सीएम नीतीश कुमार के पैर छुए। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव भी आए थे। इसी दौरान नीतीश कुमार के पैर छुए, जिसकी चर्चा काफी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि रामचरितमानस विवाद के बाद दोनों के बीच तनाव हो गया था, जिसे कम करने का प्रयास किया गया है। राज्य के समस्तीपुर जिले में चचेरी बहन से इसके चाची का किया गया मर्डर। लड़की से बोला मां को मार देंगे तब आओगी ना। समस्तीपुर में एक युवक को चचेरी बहन से प्यार हो गया। प्यार के बीच आई चाची की सोते समय सिलबट्टे से मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि मोहद्दीनगर थाना क्षेत्र के 28 साल के धीरज कुमार गिरी का अपनी चचेरी बहन से काफी समय से अफेयर था। इस बात की जानकारी युवती की मां को भी थी। युवती की मां दोनों के बीच के रिश्ते का लगातार विरोध कर रही थी। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन ने कहा कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं बिहार के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाऊं। ये भी कहा कि दक्षिण से उत्तर की यात्रा काफी सुकून भरा रहा। बिहार बुद्ध, महावीर, सूफी संतों और सिख धर्म की ही नहीं बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सत्याग्रह की भी भूमि है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने साथी जजों के साथ मिलकर लोगों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में तेजी से काम कर पाऊं। मुख्य न्यायाधीश शपथ लेने के बाद मुख्य न्यायाधीश कक्ष में आयोजित स्वागत समारोह में बोल रहे थे। अध्यक्षता पूर्व कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने की है
और नए मुख्य न्यायाधीश का स्वागत किया गया और उनके जीवन वृत्त पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। हल्को राज्य में कोरोना का मामला बढ़ा और खतरा भी बढ़ा। 8 कोरोना मरीज फिर से मिले हैं। इनमें 6 पटना के एक युवक स्वाइन फ्लू से भी संक्रमित है। कोरोना के केस पटना में भी बढ़ने लगे हैं और 8 मरीज मिले हैं। इनमें 6 मरीज पटना के हैं। 40 साल की एक महिला मरीज भोजपुर की रहने वाली है और इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में भर्ती है। वही 58 साल का एक मरीज सीतामढ़ी का रहने वाला है जो पीएमसीएच में भर्ती है। पटना के मरीज बेली रोड, बेउर, गोनपुर, सलेमपुर, चितकोहरा के रहने वाले हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के मुताबिक पटना में जो 6 कोरोना मरीज मिले हैं सभी को स्थानीय स्तरीय संक्रमण लगा है और किसी की ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक नहीं मिली है। वहीं आरएमआरआई में 3 सैंपल की जांच में एक मरीज स्वाइन फ्लू का भी मिला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही 2024 में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा को लेकर सीधे तौर पर कुछ ना कहा हो, लेकिन मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता ही मेरी इच्छा है। लोग एकजुट हो जाएंगे, फिर मजबूती के साथ लोकसभा के चुनावी मस्ती में लड़ेंगे और हम इसी इच्छा में चुपचाप बैठे हैं। इस सिलसिले में 2 बार दिल्ली भी गए और हम अब इंतजार कर रहे हैं। सब लोगों को तय करने के लिए कहा गया है। हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं। किसी को कोई कठिनाई होगी तो वो भी देखा जा रहा। राज्य में बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट होने वाला है जारी। बोर्ड अध्यक्ष ने बता दी है तारीख। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करने वाला है। बिहार के शिक्षा मंत्री और बोर्ड चेयरमैन कक्षा 10वीं के परिणाम जारी करेंगे। जिन छात्रों ने इस साल बिहार बोर्ड 10वीं की कक्षा की वार्षिक परीक्षा में भाग लिया था वो अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर पाएंगे और परीक्षा परिणाम जारी होने से पहले की अंतिम प्रक्रिया बिहार बोर्ड पूरी कर चुका है और पिछले हफ्ते के अंतिम 3 दिनों में टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट दोपहर बाद 3 बजे की जगह परिणाम देने का समय थोड़ा पहले का भी हो सकता है और 31 मार्च को परिणाम जारी किया जाएगा। दोबारा मधेपुरा जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन परिणाम जारी करने के लिए शिक्षा मंत्री 31 मार्च को मधेपुरा से पटना जरूर आ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की सियासत में अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। कुशवाहा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उनके सहयोगियों ने ही नीतीश कुमार को कमजोर किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खुलकर बोलते थे। सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी ने नीतीश कुमार की लुटिया डुबा दी है। लंबे समय बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से तीखे बयान दी और कभी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। अब उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी ताकत बटोरने के लिए सम्राट अशोक की जयंती का आयोजन किया था।